गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी बहुत जल्दी अपने घर से एग्ज़ाम के लिए तैयार होकर निकलने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट विशेस दे दूं। लास्ट टाइम पर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ बता दूं कि एग्जामिनेशन के बाद आपको लाइव रिव्यू के लिए मैं मिलने वाला हूं गुलमोहर इन लुधियाना। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वहां पर एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आफ्टर एग्ज़ाम मुझे ज़रूर मिलिएगा और अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और वो जो रिव्यू वीडियो रहेगा उसके कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि आपके लिए एग्ज़ाम कैसा रहा, एवरेज, डिफ़िकल्ट या बहुत इजी। और ये चीज़ आप अभी भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और आपकी प्रेडिक्शन क्या है। आप दुनिया की प्रेडिक्शन देखते हो, आप अपनी प्रेडिक्शन रादर अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज का एग्ज़ाम कैसा होगा और बाद में एग्ज़ाम के बाद फिर से बताना कि आपकी प्रेडिक्शन सही गई या नहीं गई। तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। गलती से भी अपना पासपोर्ट घर पे मत भूल जाना। नंबर 2, जिसकी स्पीकिंग हो चुकी है मतलब उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जिसकी नहीं हुई है तो मेक श्योर आप अपनी जो एग्ज़ाम की एक्नॉलेजमेंट है उसे ज़रूर कैरी कीजिए। अपने पासपोर्ट की आपको कलर्ड फ़ोटो कॉपी करनी है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट वो ज़्यादा हैप्पीली एक्सेप्ट करते नहीं है, क्योंकि उसमें जो आपकी पिक्चर फ़ोटो आती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड होती है कई बार, एंड इट्स सो हार्ड फॉर देम टू आइडेंटिफाई यू थ्रू इट। फॉर दैट रीज़न कैरी अ कलर्ड फ़ोटो कॉपी। रीच इन टाइम 10:30-11 का टाइम लिखा होगा, चाहे वो आपको बहुत परेशान करें लेकिन फिर भी टाइमली पहुंच जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि कभी आपका डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि वी डू नॉट नो अबाउट एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी दैट मे हैपन ड्यूरिंग द जर्नी। और प्लीज़ अपने साथ एक आध सैंडविच ज़रूर कैरी कीजिए। पंजाबी परौंठे हर एक टाइम खाते रहते, भावें एक परौंठा भी नाल ले जो, बट मेक श्योर दैट जस्ट प्रायर टू द टेस्ट जब वो आपको कह दूँ कि अब सब कुछ अपना यहाँ पे रख दो, वहाँ पे रख दो, आप आगे कुछ नहीं कैरी करके लेके जा सकते, आपकी वो स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस प्रॉपर, उस टाइम लास्ट टाइम पर वो अपना मील ले लो, क्योंकि उसके बाद भी 1-1.5 घंटा एग्ज़ाम स्टार्ट होने में लगता है और 2.5-3 घंटे का ये एग्ज़ाम है। मेनी स्टूडेंट क्लेम के भुखे नहीं लगी सी सर, उस तो बाद तो मेरे दिमाग ही काम करना बंद हो गया। तो पंजाबी वैसे ही खाते ही रहते हैं, रोटी खाते ही रहते हैं, अपना ध्यान रोटी 'ਚ ज़्यादा रहिंदा, उहदे करके भी साडी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। इफ़ आई recommend you about the writing, which is going to be your first module tomorrow, make sure that if you're not very comfortable with task 1, do start with task 2, complete it first, and you would find 2 different color sheets. Do not make the mistake कि task 2 वाली पे आप task 1 कर दो। make sure according to the mentioned particular page आपको वो task complete करनी है और इन टाइम रह के complete कीजिए। प्लीज़ पैनिक मत कीजिए और 5-7 मिनट ज़रूर बचाइए, so that you could proofread your work, and if there is any mistake आप उसे रिमूव कर सकें। एंड अगर कुछ ज़्यादा वोकैबुलरी अच्छा या सेंटेंस आपको इम्प्रूव करना है, ज़्यादा बेटर सेंटेंस के साथ उसे रिप्लेस करना है, तो आपके पास थोड़ा टाइम रहे। देन ऑफ कोर्स एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की मिस्टेक जो बार बार कहने पे भी स्टूडेंट्स करते हैं, उसके लिए अपने माइंड में ज़रूर रखना कि मेरे को गलती से भी येस, नो, नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट। जो इंस्ट्रक्शन कहेगी वो वाई कहेगी तो वाई लिखना, येस कहेगी तो येस लिखना, एन कहेगी तो एन लिखना, नो कहेगी तो नो लिखना, एन जी कहेगी तो एन जी लिखना, नॉट गिवन कहेगी तो नॉट गिवन लिखना। अपनी तरफ से और कुछ भी मत करना। जहाँ पे रोमन नंबर्स होते हैं तो वहाँ पे रोमन नंबर्स ही डालिए, क्योंकि 2-3 बार स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन आ रखा है, सर मैंने रोमन नंबर की जगह पूरा नंबर लिख दिया, जैसे VI की बजाय मैंने 6 लिख दिया। इतना दिमाग है आपके पास, जो है वहीं पे वही लिखने दो। और कुछ कहते हैं कि सर रोमन नंबर वाली जो स्टेटमेंट थी मैंने वो स्टेटमेंट लिख दी। इट शोज़ कि आपके पास बिल्कुल भी IELTS एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन कहती कितना सिंपल सा बात है, हो सकता है ऑन अ गिवन डे वो कहे कि रोमन नंबर नहीं लिखना है, वो स्टेटमेंट लिखनी है। फॉर दैट रीज़न प्लीज़ on the day of exam get into the habit of reading the instruction, चाहे आपने 100 टेस्ट प्रिपेयर करके हैं एग्ज़ाम देने से पहले। और लिसनिंग के टाइम भी आपके पास अगर सेम ही शीट होती है और उस पर लिसनिंग भी रहती है फॉर आंसर चेक, आप उसे ध्यान में रखिए। शायद आपको एक आधा आंसर जो आपका मिसिंग है या आपको स्पेलिंग डाउट रहती है, मिसिंग वाला तो कहाँ मिलेगा, लेकिन स्पेलिंग डाउट आप उससे क्लियर कर सकते हो।
सो ऑल आई कैन से, बिल्कुल भी चीटिंग के बारे में सोचना मत। कुछ लोकेशंस हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि सर वहाँ पे तो खुला ही काम चल रहा था, सभी बातें कर रहे थे, मैंने भी कर ली। बट वट आई कैन पर्सनली रिकमेंड यू फ्रॉम दी एक्सपीरियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए कि आप सर भी ना उठाएं, बिल्कुल भी किसी से बात ना करें। अगर कोई आपको बुलाता है तो पीछे मत देखिए, आप इशारा कर दीजिए कि ऐसे आपको कोई परेशान कर रहा है। रीज़न बीइंग, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर ये एग्जामिनर बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पूछते भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सीधा आएंगे, आपका पासपोर्ट लेके, आपकी शीट लेके सामने ले जाएंगे। कुछ केसेस में 10-15 मिनट बाद दे देते हैं, और कुछ केसेस में कुछ लिखने लगते हैं, कुछ केसेस में बाद में रिपोर्ट बना देते हैं। चाहे 2 मिनट भी आपके वेस्ट हो जाएं, और ऐसा कुछ अगर सीन हो जाता है तो पैनिक इतना ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस बिल्कुल मलियामेट हो जाएगी। सो उससे बेटर है कि रिदम में कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, जितना कर सकते हैं अपने हिसाब से कीजिए। डू नॉट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग के 10वीं का एग्ज़ाम है या +2 का एग्ज़ाम है, टीचर करवा देगी या यहाँ से चीटिंग हो जाएगी, स्कूल वाले करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आइल्स वांट के आप बार बार आते रहें और उनके पास ये फ़ीस पे करते रहें, एंड ऑफ कोर्स उसको मेंटेन करके रखना है डेकोरम। तो वो चीटिंग तो आपको करने नहीं देगा, और अगर चीटिंग वगैरह करते हो तो 3-3 साल तक के बैन्स आते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही पॉइज मैनर से अपना ये एग्ज़ाम देना। वंस अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते भी आपका एग्जामिनेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर लेना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके एग्जामिनेशन रूम से पहुंचने से पहले और आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले मैं आपको आंसर दे दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय फॉर नाउ।